जजेस ने क्या किया वो आप देखें, पाकिस्तान की तारीख बदल रही है। 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, इन पांचों का ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और ये बहुत बड़ी खबर है, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, जिनमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस इजाद इसाक साहब हैं, जस्टिस जहांगीरी हैं, जस्टिस जनाब बाबर सत्तार साहब हैं, और मोहतरमा जस्टिस सिमन रिफत साहिबा हैं। ये जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए दरखास्तें लेकर। सहाफ़ी भी हैरान हो गए, वकला भी हैरान हो गए। वो आ गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब ज़्यादती हो रही है। अब 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में जो इस्तदाएँ की हैं ना कि जनाब ये चीज़ें की जाएँ, वो ज़रा आप सुन लीजिए। ये आमिर सईद अब्बासी साहब ने ये 11 पॉइंट लिखे हैं। नंबर 1, इंतज़ामी इख्तियारात अदालती इख्तियारात पर हावी ना हो। ये नहीं हो सकता कि एक क्लर्क जो है या क्लरिकल स्टाफ वो एक जज को डिक्टेट करे, ये नहीं हो सकता। तो इंतज़ामी इख्तियारात अदालती इख्तियारात पे हावी ना हो। नंबर 2, चीफ जस्टिस मनपसंद बेंच ना बना सके। नंबर 3, जजों को रोस्टर या काम करने से ना हटाया जा सके। नंबर 4, बेंच रोस्टर सब जजों के उसूलों के मुताबिक हो। नंबर 5, मास्टर ऑफ द रोस्टर का उसूल ख़त्म है। नंबर 6, इंतज़ामी कमेटियाँ गैर कानूनी हैं। नंबर 7, इन कमेटियों के फैसले कलअदम हो। नंबर 8, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 2025 गैर आइनी है। नंबर 9, डिस्ट्रिक्ट अदलिया को आज़ाद और मजबूत बनाया जाए। नंबर 10, हाई कोर्ट अपने खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकती। नंबर 11, जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत हटाया जा सकता है। अब इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट बातें जज साहिबान ने वहाँ पे की। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उन्हें इस्तीफ़े के लिए मजबूर किया जा रहा है और शायद वो इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन उनसे जब ये सवाल किया गया कि शहरी इक़्तिदार में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इस्तीफ़े का एक ऑप्शन ज़ेरे गौर है, तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मुस्ताफ़ी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वी विल फाइट, कि हम लड़ेंगे। ये बड़ा पॉजिटिव एक रिएक्शन था उनका। फिर उसके अलावा जो है वो सहाफ़ियों से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि हमारा भी दिल किया कि हम वकला की प्रैक्टिस कर लें। एक अदील सरफराज साहब है हमारे जर्नलिस्ट, उन्होंने पूछा कि सर आपको ये इंस्पिरेशन जो है कादी फ़ाइज़ ईसा से मिली है? तो उन्होंने कहा अल्लाह ना करे कि हमें कोई इंस्पिरेशन कादी फ़ाइज़ ईसा से मिले। ये है कादी फ़ाइज़ ईसा की टोटल औकात कि आज वो फसाद की जड़ जो थी वो निशान इबरत बनी हुई है। इसके बाद वहाँ पे जो अमला है उन्होंने कहा जज साहिबान से कि सर हम तकलीफ़ के लिए मादरत ख्वाह हैं। तो इस पे जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मादरत की ज़रूरत नहीं, हम आम साइलीन हैं। और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने जस्टिस डोगर का जो फैसला था उनके खिलाफ उन्हें काम से रोकने का, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर का 16 सितंबर को अदालती काम से रोकने का फैसला कलअदम करार दिया जाए, मुझे बहाल किया जाए, दरखास्त पर कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोका जाए, मज़ीद दस्तावेज़ात जमा कराने की इजाज़त दी जाए। और इस वक्त जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के बाद 10 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, जिनमें से आज 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दस्तयाब नहीं है। अब क्योंकि वो चले गए वहाँ पे, वो दरखास्त लेकर भी गए हैं, कुछ जजेस जो हैं वो छुट्टी पे भी हैं, और जस्टिस मोहम्मद ताहिर, जस्टिस कादम हुसैन, सोमरू, ये सारे जजेस छुट्टी पे हैं, और कुछ जो बेंचेस हैं वो काम भी नहीं कर पा रहे। तो अदलिया का तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है इन्होंने।